हेलो दोस्तों, एक दफ़ा फिर से आपको अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। आज सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं हम फ्रेंच लैंग्वेज का, और इसमें आप 7 वोकेबलरी वर्ड सीखेंगे। यूज़ ऑफ प्रोनाउंस, सब्जेक्ट प्रोनाउंस ही और शी और यू का यूजेज सीखेंगे। तो बहुत ही सिंपल लेक्चर है। पिछली दफ़ा हमने आ का डिफरेंस सीखा था, यून और आ का, और आज हम दा का और जितने टाइप्स हैं दा के वो सीखेंगे। तो लेट्स बिगिन। यहाँ पर कुछ 7 वर्ड्स हैं, वोकेबलरी वर्ड्स हैं, और आज यहाँ पर सिंपल इसके कुछ सेंटेंसेस है और इसी को कवर करता है, इसके यूजेज को। और यहाँ पे बस सिंपल ही रूल्स बॉक्स है, इसकी तरफ एंड में आएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो जी ये आप फोकस करें, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोनाउंसिएशन है, आप बहुत ही लुत्फ़अंदोज़ होंगे। लेट्स स्टार्ट। ये देखिए LEGARC और इसके साथ एक स्पेशल साइन है जो कि अनफेमिलियर है, इंग्लिश में आपको नहीं मिलता। ON ये है। LE जो है ये द के लिए यूज़ हुआ है, द, और ये गेर्सों बॉय के लिए यूज़ हुआ है। लेकिन इस LE को प्रोनाउंस कैसे करेंगे? आप सोचेंगे कि ये किस तरह प्रोनाउंस होगा। प्रोनाउंसिएशन इसका बहुत ही ज़बरदस्त है। LE तो इंग्लिश में अगर फर्ज करें, अगर ये इंग्लिश में होता तो हम ये कहते ले गेर्सो, इस तरह। लेकिन ये फ्रेंच है और इसको हम इस तरह प्रोनाउंस करेंगे, लो गेर्सो, लो गेर्सो, लो गेर्सो। ज़बरदस्त प्रोनाउंसिएशन है। ये L है सेकेंड वन, और इसका मतलब है द बॉय, द बॉय। बी जो है L, इसके ऊपर कॉमा नहीं है, एपोस्ट्रोफी इसे कहते हैं। एपोस्ट्रोफी एक लाइन होता है और इसको फ्रेंच में एपोस्ट्रोफ कहते हैं। और ये HOMME आपको पिछले लेक्चर में बताया था, ओम, ओम मेन को कहते हैं। और जब इसके साथ L लग जाए तो ये मतलब द मेन है, वो प्रोनाउंस इस तरह होगा, लोम, 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 इस तरह प्रोनाउंस होगा। द मेन प्रोनाउंस होगा लोमा। अगर ये पिछले लेक्चर की तरफ आपको याद दहानी करवाता हूँ, पिछले लेक्चर में था अमेन तो आ ओम, बॉय था आ गेसो। तो यही डिफरेंस था। आज द के साथ हमारा लेक्चर है और उम्मीद करता हूँ आप समझ होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। थर्ड वन है जी LAFILLE, ला फीव, ला फीव। ये LA इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल इंग्लिश ही की तरह है, ला, LA ला। फीव, फी का मतलब था गर्ल, ला फीव द गर्ल, फी। ये फोर्थ वन है LECHAT, लो शा, लो शा, द कैट, द कैट, ल शा, ल शा। ये फिफ्थ वन है ल शेवाल, ल शेवाल, ल शेवाल। शेवाल का मतलब है जी हॉर्स। ये एक नया वर्ड है, पिछले लेक्चर में नहीं था, तो ये सीखे शेवाल, हॉर्स, घोड़ा। हॉर्स घोड़े को शेवाल कहते हैं, लो शेवाल, द हॉर्स। और ये सिक्स्थ वन है जी ला पिज़्ज़ा, ला पिज़्ज़ा, ला पिज़्ज़ा। इसको इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, द पिज़्ज़ा। और ये लास्ट वन है जी L और एपोस्ट्रोफी है और इसके साथ ऑरेंज है, l'orange, 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 द ऑरेंज। तो ये आप देख चुके होंगे 3 किस्म के द आपको मिलेंगे फ्रेंच में। इंग्लिश में तो हम सिंपली एक ही द है और हर वर्ड्स के साथ जो जिसके साथ द लगते हैं वो उसी को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल डेडिकेटेड दास है और हर एक वर्ड के साथ उसके जेंडर के मुताबिक, या इन द डिटेल में आप पढ़ेंगे, आइंदा सीख जाएंगे। लेकिन एक आपका फर्स्ट एक्सपोजर है इसका, तो आपको समझा दो कि एक 3 किस्म के आपको द मिलेंगे यहाँ पर। लो गैसो, लोम, लफील, लुशा, लुशवाल, ला पिज़्ज़ा, l'orange। तो ये वर्ड्स थे और आप उम्मीद करता हूँ बहुत इंटरेस्टिंग इसको पाए होंगे। जो भी क्वेश्चन है पूछिएगा ज़रूर। ये जी यूजेजेस है, क्योंकि आज का टॉपिक है, आपको नज़र आ रहा होगा
यूजेज ऑफ द, यू एंड ही और ही एंड शी। तो द का यूजेज यहीं पर आप समझे होंगे और आइंदा इसको यूज़ करते ही रहेंगे, लेकिन एक आपका बिल्कुल फर्स्ट एक्सपोजर था इसके लिए, तो ये आज ज़रूरी समझा कि सेपरेट समझाऊँ। और जितने वर्ड्स हैं उनके साथ यही 3 टाइप के द लगेंगे। तो सेंटेंसेस के ऊपर आते हैं जी, और इसका मीनिंग आपको समझाता हूँ। नंबर 1 है ची ए आ ओम, ची ए आ ओम। यू जो है जी, इसका इसका इस तरह आवाज निकलेगा यू, और टी इसके साथ ऐड हो जाए तो ये बन जाएगा ची 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 चुएओम चुएओम। इसका मतलब है यू आर अ मैन। ये जो है आर की जगह लगता है, आपको बताया था। EST जो होगा वो इसकी जगह लगेगा, ESR दोनों ए प्रोनाउंस होंगे। पिछले लेक्चर में आपको बताया था यू आर अ मैन इस तरह प्रोनाउंस होगा चुएओम चुएओम। और ये सेकेंड वन है जी, इसके साथ ये एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन वाला है, क्वेश्चन मार्क वाला एक सेंटेंस है। ए ची आ ओम, ए ची आ ओम, आर यू अ मैन, क्वेश्चन मार्क लगा है। और ये बिल्कुल फॉर्मल क्वेश्चन, अगर फॉर्मल क्वेश्चन आप पूछते हैं तो इसी तरह लिखेंगे ए ची आ ओम। लेकिन अगर इनफॉर्मली यहाँ से इस पहले वाले सेंटेंस के साथ अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाए तो ये इनफॉर्मली ठीक तस्वर होगा। चू ए ओम, इसका मतलब है यू आर आ मैन, लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क लगा दे तो ये इनफॉर्मल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अगर फॉर्मली आप लिखना चाहें तो वो सही तरीका यह है ए ची आ ओम, आर यू आ मैन। थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी सेंटेंस, il parle anglais, il parle anglais, he speaks English, il parle anglais, he speaks English। पहल का मतलब है जी स्पीकिंग, या नेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में टॉकिंग के लिए भी यूज होता है ये, लेकिन यहाँ पर मतलब है स्पीकिंग। il मतलब ई, ही पहल स्पीक्स ओंगले, इंग्लिश। इंग्लिश को जी ओंगले कहते हैं और इसको इसी तरह लिखते हैं ANGLAIS, इसी तरह लिखते हैं और इसे ओंगले कहते हैं, il parle ओंगले। और ये दूसरा सेंटेंस है, il यूज हुआ है यहाँ पर, il parle français, il parle français, he speaks French, फ्रेंच को फ्रांसे कहते हैं, il parle français, français एक न्यू वर्ड है आपके लिए। ये ही स्पीक्स फ्रेंच। अब अच्छा आते हैं शी की तरफ। शी को इस तरह यूज़ करते हैं, शी को जिस तरह प्रीवियस में आपको बताया था एल, ELLE, और इसको एल प्रोनाउंस करते हैं एल। इसका यूजेज इस तरह से होगा एल parle anglais, शी स्पीक्स इंग्लिश, एल parle anglais, शी स्पीक्स इंग्लिश। ओंगले, बस इसमें कोई मसला नहीं होगा क्योंकि सिर्फ ही की जगह इल की जगह एल ने ली है, तो ये बिल्कुल फेमिलियर सेंटेंसेस है और इसमें कोई मसला नहीं है। ये फिफ्थ वन जो है जी, ये एक सेंटेंस है एल ए फ्रांसेस, एल ए फ्रांसेस, शी इज फ्रेंच, एल ए फ्रांसेस, शी इज फ्रेंच, वो एक फ्रेंच है। और ये लास्ट वन सेंटेंस है il est français, il est français, he is French। रूल्स बॉक्स की तरफ आते हैं जी। यहाँ पर जब आप il के साथ कन्फ्रंट करेंगे या il यूजेज होगा तो उसका जो भी सेंटेंस आखिरी वर्ड होगा, या मतलब यहाँ पर उंगले है और फोंसे है, तो अगर il हो तो बस वो
एस सी पर कंक्लूड होगा, उसके साथ ई फाइनल आखिरी लफ्ज़ ई नहीं होगा, वो वर्ड जो ख़त्म होगा वो ई पर नहीं ख़त्म होगा, उंग्लिश और फोंसे बस इसी पर ख़त्म होगा। लेकिन अगर एल हो, एल मतलब शी के लिए यूज़ हो, तो आखिर में आप उसके साथ ई लगाएंगे। जिस तरह एग्जांपल इसका यह है एल ए फोंसेज, तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी मतलब तब्दील हो जाएगा। फोंसे FRANCAIS, ये फोन से बन जाएगा। लेकिन अगर इसके साथ ई लग जाए और वो एल के सूरत में होगा, शी के सूरत में होगा, तो वो इस तरह प्रोनाउंस होगा फोंसेज, फोंसेज। बस ई, वो ई का साउंड आप इसमें एंटर करेंगे, फोंसे, फोंसेज, बस यही डिफरेंस है। और ये तमाम वो सेंटेंसेस जो शी के साथ एफिलिएटेड होंगे या कंसर्न होंगे, एल ए फोंसे, शी इज़ फ्रेंच। सो गाइस, दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे, और बहुत ही सिंपल था। होपफुली आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका होगा, लेकिन आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आप इंतज़ार में रहता हूँ कि आप कब पूछेंगे। और ये एक पैशन है मेरा, इस तरह आपको मैंने बताया था, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं अपने कोर्स को परस्यू करता ही रहूँगा। 8 लेवल्स का कोर्स है, जितना टाइम लगे, लेकिन ये मेक श्योर कि डेली मैं पढ़ाऊँगा, और आप जितने ही ज़्यादा व्यूअर्स होंगे, जितना ये चैनल बढ़ता जाएगा, मेरे लिए बहुत ही खुशी का मकाम है। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं थर्ड लेक्चर के साथ। थैंक यू।